गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर यंग प्रोफेशनल्स। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और उसे पसंद कर रहे होंगे। आज का मैं एक वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ कि हमारी लाइफ में चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे हमारी ग्रेजुएशन लाइफ हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ हो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंटर्नशिप करना ज़रूरी है क्या? इंटर्नशिप डमी कर ले तो इंटर्नशिप में पैसा कितना मिलेगा? इंटर्नशिप से मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो डिग्री लेना है, पास होना है बस, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है? इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस क्या है? ये मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है और मैं आज आपको 7 पॉइंट्स के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर मेरे लिए इंटर्नशिप ज़रूरी है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ बताती है। मेरा खुद का स्वॉट एनालिसिस होता है कि इंटर्नशिप आखिरकार है क्या। मैं हो सकता है कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ बट मैं फाइनेंस की जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को क्या फ़ायदा? सीखने को मिलेगा बट क्या मेरा मन लगेगा? नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा तो कुछ और चीज़ को है। ये बढ़िया है ना कि अगर मैं छोटे टाइम के लिए वो चीज़ सीखे और पता पड़ जाए कि ये मेरे लिए नहीं है तो मैं उस चीज़ से दूर हो जाऊँ। तो इसीलिए कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ तो हमेशा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और मैंने क्योंकि मेरी हायर स्टडीज़ मेट्रो में करी है तो मेरे को ये पता है कि अगर मैंने एक डिसीजन गलत लिया तो उससे मेरे को खुद को कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा वापस से उस डिसीजन को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो कि मैं एक इंटर्नशिप में सीख सकता हूँ। मेरा एक डिसीजन चाहे वो मॉनेटरी वाइज 10 रुपये का ही क्यों ना हो, बट हो सकता है कि उस काम को वापस करने के लिए मेरे को पूरा दिन लग जाए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे इंटर्नशिप से ही सीखने को मिलता है। तीसरी चीज़, ये मेरी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए काम आता है। हाँ, मेरे को मेरे घर वालों के नाम से जानते हैं। पहले जब मैंने शुरू किया था तो हो सकता है कि मेरे को मेरे फैमिली के थ्रू या मेरे जो पीयर्स हैं उनके थ्रू जानते हो, बट धीरे धीरे मेरी खुद की एक आइडेंटिटी बनती है। लोगों ने मुझे खुद से पहचाना है। वो खुद मुझे बोलते हैं अनूप मुझे तुमसे ये काम है। ये नहीं बोलते कि जागेटिया जी मेरे को आपसे काम है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी बन जाए इंटर्नशिप के बहाने और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि लोग बाग आपको जानते हैं, आपके परिवार को या आपके पीयर्स को नहीं। शुरू में वो ज़रूरी है बट इन द लॉन्ग में नो। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, इंटर्नशिप इज। चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपके आसपास के लोग कैसा बिहेव करते हैं जब मनी इन्वॉल्व हो जाता है। आप इंटर्नशिप में जाते हैं, बहुत छोटी सी पोस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि 2-4 महीने में ख़त्म हो जाता है, बट उसी के बहाने आप वहाँ का वर्किंग कल्चर देखते हैं, उस कंपनी का, उस फर्म का आप वर्किंग कल्चर देखते हैं कि वहाँ के लोग बाग कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, उनके पास किसी के पास बहुत ज़्यादा काम होगा, किसी के पास बहुत कुछ कम काम होगा, तो आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स जो अपन बोलते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, उसका आइडिया भी लगता है। और हाँ, आपको लोग बाग जो मैनेजर है या सीनियर लेवल है या बॉस है, वो अपने जूनियर्स को कैसे यूज़ कर रहा है या कैसे उनसे काम करवा रहा है वो भी देखने को मिलता है। तो एक तरीके से पीपल स्किल्स जो है वो आप में डेवलप होता है, आपको देखने को मिलता है। तो ये भी मेरे लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमेशा ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी इंटर्नशिप से सीखने को मिलता है। पांचवी चीज़ कि मेरे को चेंजेस जो हैं उसमें अडॉप्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। कैसे चेंजेस? जैसे कि सिंपली मेरी स्टूडेंट लाइफ और मेरी अर्निंग लाइफ अलग अलग है, बट जहाँ पे मैंने पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब मुझे सब जानते हैं। जहाँ पे पहले मेरे परिवार वाले मुझे पॉकेट मनी दे देते थे, अब मैं खुद वो अर्न कर रहा हूँ। तो सर्वाइवल के लिए और या ग्रोथ के लिए मुझे जो पैसा चाहिए वो मुझे पता पड़ता है कि यार कैसे कमाना है, अपना स्टैंड कैसे लेना है और मैं अपनी अर्निंग्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। किसी भी अननोन कंपनी में अपना ही एरिया है, चाहे जैसे मेरा फाइनेंस कोर है तो वो फाइनेंस के लिए, बट मैं कंपनी की स्पेसिफिक हूँ नहीं। इन द इनिशियल फेज मैं कभी एक कंपनी में नहीं होऊंगा। मैं आज की डेट में अपन जैसे हैं तो अपन हर 2-3 साल में चेंज करते रहते हैं जॉब फॉर ग्रोथ।
तो उसी के लिए जब भी अननोन कंपनी होगी, अननोन लोगों के बीच अपने आप को कैसे स्टैंड करना है और कैसे ग्रो करना है, ये मुझे इंटर्नशिप ही सिखाता है। वो कहते हैं ना कि नींव की ईंट अगर मजबूत है तो आपका पूरी इमारत अच्छी ही होगी। वही चीज़ इंटर्नशिप काम करती है। 6th point, it makes you human. Yes, this is one of the most important point. You need to appreciate the life. It is always at the end that human life is more important than money, growth, your position. Because कितनी बार ऐसा होता है कि है ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कर लूँगा। बट जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, जब आप वो खुद सिचुएशन फेस करते हैं, तो पता पड़ता है कि नहीं, सामने वाले की मेरे को ज़रूरत है, सामने वाला भी एक अपने आप में इंसान है, मैं उसके साथ कुछ गलत ना करूँ। और वही चीज़ धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ में भी आती है। जो आप आसपास, अपने आसपास आप क्या सुधार कर सकते हैं। आप अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छी बात है, बट क्या जो मेरे से नीचे हैं या जो बिल्कुल ही जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ? क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पे हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने आपकी मदद करी हो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो दिस इज़ द टाइम कि आप भी आगे हेल्प करें। इंटर्नशिप हमें इंसान बनाना सिखाती है। 7th और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमें पर्पस ऑफ लाइफ देती है। जी हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ गिवन बाय द इंटर्नशिप। मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो मुझे इंटर्नशिप के थ्रू पता पड़ता है। मुझे क्या सीखना है, मुझे कंपनी में कैसे ग्रो करना है, इस कंपनी में ये चीज़ भी मैं करता हूँ तो मैं अच्छे से ये काम कर पाऊँगा और कंपनी के लिए ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव होगा। इसीलिए कितनी बार जो इंटर्नशिप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को ही कंपनी हायर कर लेती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए अच्छा किया होता है। और कोई भी एम्प्लॉयर अपने अच्छे वाले एम्प्लॉय को कभी जाने नहीं देगा, चाहे वो इंटर्न ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ कि इंटर्नशिप ज़रूरी है, आप कीजिए। डमी कभी नहीं करने का, आप चाहे कहीं पे भी करें, अपनी सिटी में करें, मेट्रो में करें, नॉन मेट्रो में करें, पर करिए ज़रूर। सीखेंगे, अपन सीखते सीखते ही तो होशियार बनेंगे। ठीक है।